Hello student, I am Satish Jangid from Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Today now I will be discuss on structure analysis. First topic indeterminacy. Statically indeterminate structure. इंडिटर्मिनेंसी क्या होती है? कोई भी अपना जो बीम है, कोई स्ट्रक्चर है, तो उसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए अपन को जो अवेलेबल इक्वेशंस हैं, अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, जैसे कि आपके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जीरो, वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू जीरो और आपके जो मोमेंट्स इक्वल टू जीरो। तो 2D स्ट्रक्चर के अंदर आपके जो तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं, उनको यदि अपन सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद में जितने भी उसके पैरामीटर्स हैं उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो आपकी बीम क्या कहलाती है? स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम। जैसे आपके सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैंटिलीवर बीम है, ये आपकी क्या है? स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम है। बट जब कोई ऐसी बीम है जिसको अपन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा के सॉल्व कर रहे हैं और वो सॉल्व नहीं हो रही है, उसके लिए अपन को एक्स्ट्रा अवेलेबल जो इक्वेशन है उसकी आवश्यकता पड़ रही है, वो आपकी क्या कहलाएगी? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम या स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम। तो इसके अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि कौन सी जो आपके स्ट्रक्चर है वो कितने रिएक्शंस प्रोवाइड करते हैं, किस टाइप्स के जो सपोर्ट्स हैं वो आपके टोटल कितने रिएक्शंस प्रोवाइड कराते हैं, और वो कितने रिस्टेंट कंडीशन में है और कितने अनरिस्टेंट कंडीशन है। तो फर्स्ट इसकी जो डेफिनेशन हो गई स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की, द एम ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज टू एवलुएट द एक्सटर्नल रिएक्शंस, the deformed shape and internal stresses in the structure. If this can be accomplished by a equation of equilibrium, then such structures are known as determinant structure. However, in many structures, it is not possible to determine either reactions or internal stresses or both using equilibrium equation. Such structures are known as the statically indeterminate structure. This indeterminacy in a structure may be external or internal or both. A structure is said to be externally indeterminate if the number of reactions exceed the number of equilibrium equations. कुछ जो आपके सपोर्ट्स हैं वो सपोर्ट्स के टाइप हैं, जैसे आपका कि फर्स्ट है आपका रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट आपके ओनली वर्टिकल रिएक्शन में डायरेक्ट रिएक्शन प्रोवाइड कराता है, और वो आपके रोटेशन और मूवमेंट के अंदर उसमें क्या होता है? अनरिस्टेंट कंडीशन में होता है। नेक्स्ट है आपका फिक्स बीम। फिक्स बीम आपके हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट में भी आपके क्या है? रिस्टेंट कंडीशन में रहता है। नेक्स्ट है आपका पिन जॉइंट। पिन जॉइंट भी आपके क्या है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपको क्या रहता है? रिस्टेंट रहता है, और रोटेशन में आपको क्या रहता है? अनरिस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है आपका सिंपली सपोर्ट। सिंपली सपोर्टेड पिन जॉइंट होता है जो आपका क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिस्टेंट रहता है, ओनली मूवमेंट में आपका क्या रहता है? अनरिस्टेंट कंडीशन में रहता है। नेक्स्ट आपके जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं, जैसे कि आपके रोलर सपोर्ट था उसमें आपके ओनली वर्टिकल रिएक्शन एक्ट है, आपके फिक्स सपोर्ट था, फिक्स में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट तीनों को रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट आपका पिन जॉइंटेड सपोर्ट था, उसमें आपके हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और सिंपली सपोर्टेड है उसमें आपके क्या रहता है? वर्टिकल। अब देखिए स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम को अपन कैसे पता करते हैं, उसके कुछ फॉर्मूला हैं, उन फॉर्मूलाज को अपन को माइंड में रखना है। जैसे 2D स्ट्रक्चर है उसको हमेशा बीम में कंसीडर करते हैं। Re-3 उसकी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंट सी होती है। फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए अभी क्या होता है? 2D और 3D फ्रेम के अंदर Re-3 और Re-6। अब देखिए यहाँ पर Re-3 और Re-6 क्यों है? आपके जो Re-3 है इसमें फ्रेम है आपका तीनों डायरेक्शन में क्या है? आपका रिस्टेंट है। ओके, Re-6 है, उसकी जो 6 डायरेक्शन है उन 6 डायरेक्शन में ना तो उसमें ट्रांसलेशन होगा ना रोटेशन होगा, इसलिए आपके जो टोटल रिस्टेंट कंडीशन है वो कितनी हो जाती है? यहाँ पर 6 हो जाती है, इसलिए यहाँ पर आपके Re-6। नेक्स्ट आपका ट्रस स्ट्रक्चर 2D और 3D। 2D ट्रेस के लिए Re-3 और 3D ट्रेस के लिए Re-6, ये आपके एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी। अब कोई भी स्ट्रक्चर है यदि वो इंटरनली
स्ट्रेस डेवलप हो रही है, वो स्टेबल नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई बीम है, बीम के लिए आपके इंटरनली जो इंडिटरमिनेंसी है वो होती नहीं है, बट आपके कहीं पर आपके पिन जॉइंटेड है, तो पिन जॉइंटेड के लिए आपके जो नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन है वो आपके क्या हो जाएंगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी आर आर। कोई क्लोज लूप बन रहा है, क्लोज लूप के आपके जो फॉर्मूला होगा 3C माइनस आर आर, आर आर आपका क्या है, नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शंस। तो फ्रेम स्ट्रक्चर में यदि 3D है तो 6C माइनस आर आर, और आपके ट्रस के अंदर M माइनस 2J माइनस 3, और 3D ट्रस है तो M माइनस 2J माइनस 6। तो ये आपके हैं इंडिटरमिनेंसी के फॉर्मूले। सबसे पहले अपन कुछ एग्जांपल लेके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका एक बीम है जहाँ पर आपका पिन जॉइंटेड है और ये आपका रोलर सपोर्टेड है। तो पिन जॉइंटेड पे आपके 2 रिएक्शंस होंगी और रोलर पे आपके 1 रिएक्शन होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन आपके कितने हो जाएंगे, 3। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन होगी 3। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं आपके, 3। तो 3 minus 3 equal to 0. Then this beam is a statically determinant beam. Now next example, B. This is a fixed end and another is a roller support. Then here is the 3 total reaction and here is the 1 and 1 and 3 and 2 equal to 5. Total number of reaction is 5 and total equilibrium equation is a 3. Then this beam is second degree of indeterminate structure. तो देखिए कुछ एग्जांपल और अपन सॉल्व करते हैं जिनसे अपन को क्या होगा कि डिटर्मिनेंसी को फाइनली अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल्स में टोटल इंडिटरमिनेंसी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होती है, आर माइनस 3 प्लस 3 है, इंटरनल होती है 3 है। तो एक्सटर्नल आर माइनस 3। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं, 2 और 2 4, तो 4 माइनस 3 प्लस क्लोज लूप, यहाँ पर कोई भी क्लोज लूप नहीं बन रहा है, देखिए ये ओपन है, तो क्लोज लूप होता तो 3 इंटू ए, 3 इंटू सी जो फॉर्मूले में था। तो यहाँ पर आप क्या कर देते, ए की जगह 1 पुट कर देते। तो यहाँ पर एक कोई क्लोज लूप नहीं है तो ए की क्या होगा, 0 होगा। तो 2 इंटू 2 माइनस 3, देन स्टैटिकली indeterminate of 1 degree frame structure. Now example second. In this example, total closed loop is 2. Total indeterminacy equal to statical indeterminacy plus internally indeterminacy. Statically R minus 3 because this is the plane frame structure, plus I is the 3A. A number of closed loop 2, then put the value of A equal to 2 and R is देखिए यहाँ पर R क्या है आपके, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन क्या है आपके यहाँ पर, फिक्स सपोर्ट है, एक फिक्स सपोर्ट पर कितनी होती है, 3 फिक्स सपोर्ट पर कितनी हो जाएंगी, 9। 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। नाउ एग्जाम्पल थर्ड, here is total number of loop is 3, then RE minus 3 plus 3 है, put the value of A is 3 and R equal to 6 because all supports are pin jointed and one pin jointed is provide 2 reaction and 3 is provided 6 minus 3 plus 9 equal to 12. Now next example 4, t equal to e plus I इक्वल टू आर माइनस 3। अब देखिए आपके आर माइनस 3 सब जगह आ रहा है क्योंकि ये आपके कौन से स्ट्रक्चर है, ये है आपके प्लेन फ्रेम स्ट्रक्चर, प्लस 3 है। एक के यहाँ पर कितने लूप हो जाएंगे, 1 2 3 4 लूप्स हैं। आर की वैल्यू चारों जगह पर आपके क्या है, फिक्स सपोर्ट। एक फिक्स सपोर्ट कितनी रिएक्शन प्रोवाइड कराता है, 3। 4 कितनी करेंगे, 12। 12 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 4, तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 21। अब देखिए आपको यदि कोई बीम है उसमें टोटल इंडिटरमिनेंसी अपन ने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर ली। ट्रस फ्रेम, ये आपके क्या है, ट्रस फ्रेम से आपने कैलकुलेट कर ली। अब आपको उसको इंटरनली निकालनी है। इंटरनली निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल माइनस एक्सटर्नली। एक्सटर्नली आपको पता ही है 2D के लिए हमेशा आर माइनस 3 और 3D के लिए आपके क्या होता है, आर माइनस 6। ओके, तो T इक्वल टू एम प्लस आर माइनस 2J। अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं इसमें देखिए, टोटल 1 2 3 4 5 6
7 8 9, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए 9। नंबर ऑफ रिएक्शंस 2 + 1 3 - 2 × j, नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3 4 5 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपकी टोटल इंडिटरमिनेंसी कितनी आ रही है 0। देन अब अपन को एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी Re-3, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं आपके रिएक्शन 3 3 - 3 = 0। इसका मतलब ये आपके स्टैटिकली एक्सटर्नल भी आपके क्या है ये डिटर्मिनेंट है। अब इसको इंटरनली निकालेंगे तो इंटरनली किसके बराबर होगी टोटल इंडिटरमिनेंसी माइनस एक्सटर्नल। टोटल भी आपकी 0 है, एक्सटर्नल भी 0 है, तो आपका इंटरनल भी क्या होगा ये 0 होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें क्या है t = m + r - 2j, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए इसके अंदर सेकंड डायग्राम के अंदर 15। नंबर ऑफ रिएक्शन दोनों जगह पर आपका क्या है हिंज सपोर्ट, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएंगी 4। नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल नंबर जो हो गए आपके 8। तो यहाँ से आपके सॉल्व करने पर कितना आ रहा है टोटल इंडिटरमिनेंसी कितनी आ रही है 3। एक्सटर्नली क्या होगी 4 - 3 1, एंड आपकी जो इंटरनली हो जाएगी वो आपकी t - e यानी कि 3 - 1 = 2। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखिए यहाँ पर इंटरनल क्या आ गया आपका ए पॉइंट है, जो आपका अलग से इसने डिनोटेड किया है कि ए पॉइंट है आपका क्या है वो हिंज है। अब ए पॉइंट आपका हिंज है तो वहाँ पर एक आपके एक्स्ट्रा इक्वेशंस आ जाएगी। टोटल आपकी क्या होगी m + r - 2j, m नंबर ऑफ मेंबर 6 प्लस r टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 4 - 2 × j नंबर ऑफ जॉइंट 5 = 0। e r - 3, but here is the a is the hinge, then one reaction is additional, तो आपके क्या हो जाएगी एक्सटर्नली भी ये हो जाएगा 4 - 4 = 0। तो दोनों आपके एक्सटर्नली इंटरनली 0 है, तो आपका टोटल भी 0 है और आपका इंटरनली भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।